ओम शांति। ओरिजिनल मुरली तारीख 21 सितंबर 1967 और बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था 25 नवंबर 2018। तो कल पेज नंबर 15 में हमने यहाँ तक दिखा था कि विष्णु माना नो विश एट ऑल, व्यभिचार का नामो निशान नहीं रहता। यथा राजा तथा प्रजा, जो पहली पीढ़ी बनती है विष्णु की, उसमें भी दूर दराज की भी जो प्रजा है उनमें भी विकारों का नामो निशान नहीं रहता है। तो शिव आते हैं तो उन्हीं आत्माओं को पकड़ते हैं नई दुनिया को बनाने के लिए। कौन सी आत्माओं को और कितनी आत्माओं को पकड़ते हैं? जिनकी मिसाल दी जाती है चैतन्य सितारों की, उनको पकड़ते हैं। जो जड़ सितारे आसमान के कितने होते हैं? 9 लाख माने जाते हैं। उनमें आधे हैं चंद्रमा के सितारे, जिनको निशाचर कहा जाता है। निशा माना रात्रि, और चंद्रमा जो है उसको बोलते निशाकांत, रात्रि का स्वामी। और एक नाम है रजनीश। रजनी माना रात्रि, रात्रि का स्वामी। तो आधे जो है वो चंद्रमा के सितारे हैं, वह तो अंधियारी के सितारे हैं। जो अंधियारा फैलता है, ब्रह्मा की रात्रि और ब्रह्मा का दिन कहा है, तो अज्ञान अंधकार में ही उनकी जिंदगी है जन्म जन्मांतर की। लेकिन जो सूर्य के सितारे हैं ना, अपनी रोशनी को किसकी रोशनी में मर्ज कर देते हैं? अपने बाप ज्ञान सूर्य की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। उन सितारों में जो अव्वल नंबर की चुनी हुई आत्माएं, अव्वल नंबर से भी कोई ऊंचा, उनमें से भी कोई ऊंचा होता है। अव्वल माना फर्स्ट क्लास। तो जो अव्वल नंबर में आने वाले होंगे उनकी भी संख्या होगी ना कुछ न कुछ। 4.5 लाख में, 9 लाख में 4.5 लाख तो चंद्रवंशी है, जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, और 4.5 लाख सूर्यवंशी है। ये जो 4.5 लाख है उनमें भी कोई अव्वल नंबर होंगे। 4.5 लाख में से कितने? 108। अरे 108 तो तब कहे जब टोटल राजा की धारणा शक्ति इकट्ठा होकर के मिल जाए। धारणा शक्ति तो धरनी में होगी ना, माता में होगी या पुरुषों में होगी? धरनी में होगी। तो जो धारणा शक्ति वाली आत्मा है, कौन है वो चंद्रवंशी जो है, वो क्या करते? देह की पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं और जो बहुत ज़्यादा धारणा करते हैं, वो देह की पवित्रता को बहुत महत्व देते हैं। जो आज के सन्यासी है वो क्या करते? घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, अपने बीबी बाल बच्चों को सबको भाग जाते हैं घर बार छोड़ के। मन बुद्धि को नहीं देखते हैं और क्या करते? इंद्रियों को संयमित करते हैं। देखते हैं कि देह से पवित्र रहेंगे, देह की इंद्रियों से पवित्र रहेंगे, इसलिए छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। शंकराचार्य जी ने क्या बोला? नारी नरक का द्वार है, स्त्री सर्पिनी है,
नारी जहर की पुड़िया है। क्यों भाई? जब बाप आता है, भगवान आता है, तो बोलता है मैं नारी के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खोलता हूं, और आदि शंकराचार्य कहते नारी नरक का द्वार है। तो जरूर कमजोरी पुरुष में है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए नारी को नरक का द्वार बोल दिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे सन्यासी है या नहीं है? ऐसे ही ये ब्रह्म कुमार कुमारी है, उनमें ब्रह्मा बाबा भी समझ लो। क्या ब्रह्मा बाबा राजयोग की गहरी बात को समझ पाते? गीता का भगवान कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जो है वो बच्चा है, और बच्चा कभी राजयोग की बात को समझ नहीं पाता है। तो ब्रह्मा बाबा भी उनमें आ गए, उन ब्रह्म कुमार कुमारी के साथ। दूरबाज खुशबाज, सन्यासियों की पवित्रता कैसी होती है? दूरबाज खुशबाज, दूर रह करके खुश हो जाते कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया। मन में भले विषय विकारों का गुंताड़ा चलता रहे। भगवत गीता में क्या बोला है? कर्मेंद्रियानि संयम्यस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। जो सन्यासी या जो योगी पुरुष अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को तो संयम में रख देता है, लेकिन मन से उन्हीं विषय विकारों को याद करता रहता है। इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ है, मिथ्याचारी है, ढोंगी है, मूर्ख है, तो उसको असली सन्यासी नहीं बोलेंगे। मन बुद्धि अगर विषय विकारों में रमन कर रही है और स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल में रख लिया, स्थूल इंद्रियों को बांध के रख दिया, तो उसे असली सन्यासी नहीं कहेंगे। तो मन में भले गुंताड़ा चलता रहे और हार्ट कमजोर होता रहे। बाबा ने बोला है हार्ट किन का कमजोर होता है? भोगियों का भी होता है, और जो सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं देते, पाप भी करते हैं और पोता मेल भी नहीं देते, तो अंदर से भय बना रहता है, तो उनका हार्ट कमजोर होता है। जितना इंद्रियों का भोग भोगेंगे और उनको जितना छुपाएंगे, तो कौन से गांधी बनेगी राज्य करने वाली? इंदिरा गांधी। इंदिरा बाबा ने डेफिनेशन किया है, जिसका अंदर से डर भरा हुआ है। गांधी माना गंदी, और क्या व्याख्या कर दी कि क्या करेंगे? इंद्रियों के भोग भोगेंगे और उनको छुपाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई इंदिरा गांधी होगी या नहीं होगी? आधार मूर्तों में भी होगी, और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई इंदिरा गांधी होगी, जो अपना पोता मेल बाप से छुपा लेती है। तो यह नियम है कि वह नंगे हो जाते हैं, शरीर रूपी वस्त्रों को उतार के फेंक देते हैं। कितने टोटल? जो 108 दाने, वह भी तो बीज रूप है। रुद्रमाला के मन के तो है, लेकिन वह दूसरे दूसरे धर्मों के भी बीज है। वह अपना पूरा पोता मेल देते होंगे? नहीं, वह सारा कपड़ा नहीं उतारेंगे। हम नहीं नंगे होंगे, मान मर्तबा आ जाता है। क्या मान मर्तबा आ जाता है? कि भाई अपनी जो खामी है, अपनी जो गलती है, अपने अंदर जो पोल पट्टी भरी हुई है, वो हम कैसे लिख के दे दे? अरे हमारा मान मर्तबा कम हो जाएगा, उनकी नज़रों में हम गिर जाएंगे। तो फिर सागर समझा ही नहीं, बाप समझा ही नहीं। अगर अलौकिकता बुद्धि में है, तो कैसा भी कचड़ा हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, छुपाएंगे नहीं, पूरा नंगा होंगे। लेकिन 108 के लिए बोला, वह भी सारा कपड़ा नहीं उतारेंगे, बोलेंगे हम नहीं नंगे होंगे, मान मर्तबा आ जाता है। 8 के लिए तो बोल दिया, फिर भी पूरा पूरा पोता मेल देते हैं। हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा,
तो इंदिरा गांधी 8 में नहीं है क्या? है, तीसरे नंबर का मन का है। पहले पहले तो पूरा पोता मेल देती है, लेकिन सीट पे सेट होने के बाद थोड़ा हम तो चढ़ता है सत्ता की कुर्सी मिलने के बाद। तो सत्ता की कुर्सी उसको कब मिलती है, कब सीट पे सेट होती है? वो 11-12 में ही सीट पे सेट हो जाती है। तीसरे नंबर का मन का, इस्लाम धर्म का पूर्वज। और बाप रहते रहते अपने घड़े बनाना चालू कर देती है अंदर के अंदर, इतना उसको नशा चढ़ जाता है। तो पोता मेल छुपाती होगी, जरूर कुछ ना कुछ छुपाया होगा। तो 108 मन के भी पूरे नंगे नहीं होते, सोचते हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो डरते हैं, अंदर से डर भरा रहता है कि हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उनमें असल भी तो होंगे, वह कितने निकलते? उन 108 में कोई असल भी तो होंगे, कितने निकलते हैं वो? हाँ, उनको कहते हैं अष्टदेव, 8 वसु। उन वसुओं की संख्या है 8। और वसु माना क्या? धन संपत्ति। वह धन संपत्ति नहीं जिसके पीछे आज दुनिया के लोग पड़े हुए, बैंक बैलेंस बनाने के पीछे। ये ज्ञान धन की संपत्ति है। सुप्रीम गॉड फादर आता है ना, तो इस सृष्टि पर निराकार, वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो वह इस सृष्टि पर आकर के आदम में प्रवेश करके उन 8 बच्चों को पहले पहले इस दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है। उन 8 बच्चों में आदम में प्रवेश करके आदम के जो सरमोर कहो, सहयोगी कहो, आदम के जो सरमोर है, उनमें क्या करता है? उनके द्वारा दुनिया में प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है। तो ये जो आदम के जो सरमोर है, उनमें अर्धनास्तिक आर्य समाज है ना, उसका बीज, वह बीज भी आदम को प्रिय होगा कि नहीं? अगर इंसानियत है, मनुष्य है, पक्का मनुष्य है, पक्का इंसान है आदम 100%, तो उसको पसंद करेगा कि नहीं? उसको पसंद करेगा। क्यों ऐसा पूछा कि उसको पसंद करेगा या नहीं? और इंसानियत है, पक्का मनुष्य है, तो उसको पसंद करेगा या नहीं? मतलब जरूर कुछ उस मनके में कोई प्रॉब्लम है। बाकी के लिए नहीं बोला, जो सिख धर्म का पूर्वज है उसको भी नहीं बोला, लेकिन सिख धर्म के बाद जो आर्य समाज ये आता है उसके लिए बोला, उसको पसंद करेगा क्या नहीं? क्वेश्चन क्यों आ गया बाबा को? बाबा ने बोला वैल्यूलेस है। वो छोड़ के बाकी के 8 पास विद ऑनर है, 75% से ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेता है। इन 8 से उन 8 को दिखाने के लिए उस 90 को रखा है वैल्यूलेस, ताकि कंपेयर कर सके। तो जरूर पुरुषार्थी जीवन में, एडवांस पार्टी में उसने ऐसा वैल्यूलेस टाइप पुरुषार्थ किया होगा। और बाबा को वो मन का पता है, हो सकता है वाणी चलाते वक्त सामने भी बैठा है। तो वो जो मन का है आर्य समाजी वाला, कौन सा है देवता? शनिदेव। शनिदेव को कैसा दिखा दिया? काला दिखा दिया। तो जरूर पुरुषार्थी जीवन में उसके संकल्प जो चलते होंगे उसमें निगेटिविटी भयानक होगी, और ऐसी निगेटिविटी होगी कि क्या बोलते हैं, शनि की दृष्टि पड़ती है तो गया काम से, ढैया और 7.5 ही लग जाती है उसके जीवन में। तो ऐसी निगेटिविटी उस मन के भले बाबा बाबा करता रहेगा, जब से ज्ञान में आया तब से बाबा बाबा के पीछे पड़ा रहेगा। बहनों को कोई तवज्जो नहीं देता है, बहनों ने कोई सेवा बताई तो उसको भी मानता नहीं है वो। लेकिन निगेटिविटी ऐसी अंदर भरी हुई है, जिसके प्रति निगेटिव संकल्प करेगा एडवांस पार्टी के अंदर, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर, उसका अकल्याण ही हो जाएगा। तो
बाबा बोले उसको पसंद करेगा क्या नहीं? आदम जो है, जो फर्स्ट मैन ऑफ द न्यू वर्ल्ड है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वो उसको पसंद करेगा कि नहीं? और उसको पसंद करेगा। और शिव वह इंसान जो आदम है, वो सदाकाल अपनी आत्मिक स्थिति की शान में रहता है। शिव जिस इंसान में प्रवेश करता है, आदम में, वो सदाकाल अपनी आत्मिक स्थिति में रहता है। उसे बनने की दरकार नहीं है। इस सृष्टि पर जन्म लेकर मनुष्य बनता भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य उनको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे मन का। उसको मनन चिंतन करने की दरकार है सुप्रीम सोल गॉड फादर को। अच्छा, ये सुप्रीम सोल के बारे में बाबा ने बोला कि वो सदाकाल अपनी आत्मिक स्थिति के शान में रहता है, उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है। वह तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो अपने जन्मों का क्या चिंतन करेगा कि मैंने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन से जन्म लिए? उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी है। आदि से लेकर इस सृष्टि रूपी चक्कर में सदा पाठ भर जाता है शरीर से, वो है आदम। वह हुआ हीरो पाठधारी जो अपना मनन चिंतन मंथन करे, मन चलाए। मन चलायमान है ना सबसे जास्ती, तो उसका उपयोग करे। अरे भाई, खराब से खराब चीज है, उसमें कुछ गुण होंगे कि नहीं? हाँ, गुण होंगे। दुनिया की हर चीज गुण दोषमयी है। मन है ज्ञान चंद्रमा, जिसको ब्रह्मा भी कहो। अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रस्ते थे, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ रस्ते थे। तो मन जो है वो अश्व है। अश्व माना घोड़ा, या अश्वत्थ वृक्ष को हो, जिसने अपने मन को थ माना थाम लिया है, उसको कंट्रोल कर लिया है। तो जो अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम दिया है, अश्व माना घोड़ा, और घोड़े को कंट्रोल करने का तो वो शास्त्रों में कथाओं में दिखाते कि ऐसा घोड़ा छोड़ दिया, वो जो राजा उसको कंट्रोल करेगा वो क्या बन गया? वो पूरा वो चक्रवर्ती राजा बन गया, सम्राट बन गया सबका। तो वो स्थूल घोड़े की बात नहीं है, वो मन रूपी घोड़े की बात है। और भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, तो बन गया चक्रवर्ती सम्राट। और पहले पहले मन रूपी ब्रह्मा को, मन रूपी बैल को कौन कंट्रोल करता है? शंकर। तो उन्होंने घोड़ा छोड़ा कि जो घोड़े को पकड़ लेगा हम उससे लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई में हम उसे हरा देंगे। अगर हम हरा देंगे तो घोड़ा हमारा, मन रूपी घोड़ा हमारा, उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा। जो चाहे उसको कंट्रोल करे, किसको पता नहीं वो घोड़ा कौन है। उन्होंने कोई जानवर समझ लिया और उसको काट पीट कर स्वाहा करते थे यज्ञ में। घोड़े को काट पीट के स्वाहा करते थे। उसकी तो बात ही नहीं, ये मन रूपी घोड़ा है जो शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है। इसलिए शंकर का भी आत्मा को त्रेता में नाम पड़ता है रामचंद्र। भालचंद्र, भाल माना मस्तक और चंद्र विराजमान है उसके मस्तक पे। चंद्र को धारण करने वाला चंद्रधर, तो चंद्र हो गया मन रूपी चंद्रमा, ब्रह्मा, उसको धारण कर लिया। तो राजा है जब लड़ाई जीतते थे तो क्या करते थे? मुकुट के ऊपर वो विजय की निशानी लगाते थे। कोई मोर का पंख लगा देता था, कोई मुर्गे का वो पीस लगा देता था, जैसे सिकंदर अलेक्जेंडर को दिखाया। और किसको दिखाया? और किसको दिखाया? मुर्गे का कार्तिकेय को। कार्तिकेय जो है उसको क्या बोला है? मुर्गन स्वामी, सुब्रमण्यम, उसको भी दिखाया मुर्गे का। तो जैसे उनको दिखाया, विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने, वैसे ही शंकर जो है वो मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर, मन रूपी चंद्रमा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए
उसको चंद्र को धारण करने वाला चंद्रधर उसकी निशानी दिखाई जाती है। चंद्रशेखर, ये सारे नाम राम वाले आत्मा के हैं, सूर्यवंशी राम के जो है ये सारे नाम है, चाहे चंद्रशेखर कहो, चंद्रधर कहो, वही आत्मा राम वाली आत्मा को हो, एडम को हो, अर्जुन को दो, जिसके शरीर रूपी रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करते हैं? वह प्रवेश करता है जो दूसरे धर्म वाले जिसको निराकार कहते हैं। निराकार माना बिंदु, उसको आकार देंगे? बोला नहीं देंगे। बिंदु की लंबाई चौड़ाई हो नहीं सकती, नापी नहीं जाती है। बिंदु जितना छोटे से छोटा बना दो। इस बात को वह जो आखिरी धर्म वाले हैं, जो आखिरी धर्म वाले हैं, जिसको क्या कहेंगे? अधर्म को हो सबसे बड़ा। कौन है वो आखिरी धर्म वाले? नास्तिक। वो इस बात को समझते नहीं है। उनकी बुद्धि बड़ी तीखी होती है। क्यों तीखी होती है? क्योंकि नई नई आत्माएं उतरती है ना इस दुनिया में। जितने भी घड़े हैं, संप्रदाय है, उनमें वह आत्माएं लास्ट में उतरेगी। तो लास्ट में उतरेगी तो तीक्ष्ण बुद्धि होगी या पत्थर बुद्धि होगी? तीक्ष्ण बुद्धि। और तीक्ष्ण बुद्धि जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से क्या तैयार कर लिए? एटम बम तैयार करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो उसके ऊपर किस धर्म का प्रभाव था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर। और बाबा ने मुरली में बोला जो जड़ मनी के जो विद्वान है, उन्होंने क्या किए? एटम बम बनाए। अभी रॉबर्ट ओपेनहाइमर तो अमेरिका का था, तो बाबा ने ऐसे क्यों बोला? जड़ मनी के विद्वानों ने जर्मनी को बोल दिया जड़ मनी। और जड़ मनी किसका होता है? नास्तिक का। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर तो अमेरिका में एटम बम बनाया। नास्तिकता के प्रभाव में था। प्रभाव में भी था। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जर्मनी में ही था जब द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने जूस की कत्लेआम चालू कर दी। तो अमेरिका ने जूस जो है यहूदी, उन साइंटिस्ट को पनाह दे दी। अमेरिका वाले बड़ा चालाक है बुद्धि में, इनके पास बुद्धि है तो उनकी बुद्धि को ले लो। तो मौके पे चौका मार दिया, आओ भाई हम आपको अच्छे तरीके से शरण देते हैं, हमारे देश में रहो, यहाँ रिसर्च करो आप आराम से बैठ के। फिर इनको शरण दे दी। तो असलियत में वो जर्मनी के है। और कम्युनिस्ट विचारधारा, जो नास्तिक विचारधारा है, उससे रॉबर्ट ओपेनहाइमर प्रभावित था बड़ा। तो इन्होंने क्या किया? इनकी बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि है। तो तीक्ष्ण बुद्धि जो आत्मा है वो पावरफुल चीज बना लेती है। तो महाभारत में कहते हैं दुनिया ही खत्म कर दी थी। महाभारत युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध हुआ, मिसाइल्स का, मूसलों का। जो तीसरा विश्व युद्ध है वो घर गृहस्थ महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। वो घर के अंदर का युद्ध है। जो बीज रूपी दुनिया को हो, आधारमूर्त दुनिया को हो, ये एक ही परिवार के हैं ना सारे के सारे। तो इनके अंदर की युद्ध है। लेकिन जो चतुर्थ विश्व युद्ध है उसमें 7 दिन में सारे के सारे मिसाइल्स उसका विस्फोट हो जाएगा और दुनिया 7 दिन के अंदर पूरी की पूरी खलास हो जाएगी। तो बुद्धि रूपी पेट में से, यादवों के ये बुद्धि रूपी पेट में से ये मिसाइल्स निकलते हैं। किनके बुद्धि रूपी पेट से? यादवों के। तो ये मिसाइल्स माना ही ये एटम बम, ये। और शास्त्रों में बोला है यादवों के पेट से मूसल निकलते हैं, लोहे के मूसल। ये मूसल माना मिसाइल्स। उनका निर्माण हुआ वृष्णवंशियों के द्वारा, वृष्णिवंशियों के द्वारा। वृष्णिवंशी जिन्होंने बहुत बरसात की संसार में, ज्ञान की बरसात खूब की। लेकिन उस बरसात का फायदा किसको हुआ? क्रिश्चियंस को फायदा हुआ या क्रिश्चियंस को सारी राजाई कृष्ण को देनी पड़े?
किसको दी? कृष्ण की राजधानी में सारा सतयुग का 16 कला संपूर्णता आ जाती है। ऐसा क्यों बोला कि भाई ये जो ज्ञान की बरसात हुई उसका फायदा क्रिश्चियंस को नहीं मिला, किसको मिल दिया? सारी राजाई कृष्ण को देनी पड़ी। ऐसा क्यों बोला? अरे जब 2028 में जब इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार से 28-29 तक ज्ञान की ऐसी बरसात हो जाएगी, ज्ञान सारी दुनिया में ऐसा फैल जाएगा पूरी तरीके से, जो फैलाएंगे वो तो प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन मुख्य प्रत्यक्षता हो जाएगी बाप की। और बाप इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया में, इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो सारी बादशाही, विश्व की बादशाही सारी बाप को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? तो बोला फायदा किसको होगा इसका? इसका फायदा क्रिश्चियंस को नहीं होगा, सारी राजाई कृष्ण को देनी पड़े। तो सारी राजधानी क्रिश्चियन की आज दुनिया में फैली हुई सारी पावर वो कृष्ण कन्हैया के ऊपर, ये जो कृष्ण कन्हैया है उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। किस बात से न्योछावर हो जाते हैं? तो बाबा ने बोला जो क्राइस्ट के आधार है, जड़े, और उनके जो भी बीज है 108 के अंदर, दूसरे धर्मों के बीज रूप आत्मा रुद्रमाला के मन के, वो क्रिश्चियंस को सपोर्ट करती है कि नहीं? करते हैं। सूर्य को पहचानते भी है, बाप को उनमें ये शिफ्ट है पहचानने की। लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म के बीज है ना, क्रिश्चियन धर्म की जड़ें है ना, उनके संग के रंग में रहने के कारण, उनका जो व्यभिचार का दोष है ना, उसके कारण बाप क्या चाहता है, कौन सी दुनिया स्थापन करना चाहता है, यह बात उनके बुद्धि में बैठती नहीं। क्रिश्चियंस को क्या बोला? व्यभिचारी है। और चाहे आधार मूर्त हो, चाहे बीज रूप आत्माएं हो, ये जो व्यभिचार का दोष है उनके अंदर, तो उनकी बुद्धि में कौन सी बात नहीं बैठती? बाबा ने बोला बाप जो दुनिया स्थापन करना चाहता है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। इसलिए वह ज्ञान तो बहुत फैला देते हैं संसार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये टेक्नोलॉजी भी किसने बनाई? क्रिश्चियन ने बनाई। वह सारी दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान का बोलबाला हो जाता है। और ईश्वरीय ज्ञान का बोलबाला होने से किसको फायदा होता है? ज्ञान चंद्रमा को, जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, जो शंकर के मस्तक पर है, उसको फायदा हो जाता है क्या? बाप होता है ना, अपने पहलोटी के बच्चों को प्यार से सिर पर चढ़ा लेता है, यह मेरा बच्चा बनने वाला है। शैतान तो है, कभी बच्चा है सर पर चढ़ा लेते, लेकिन शैतानगिरी करता है। कभी अम्मा की नाक में, अम्मा के मुंह में, अम्मा की आँख में, बप्पा की आँख में उंगली भी घुसेड़ देता है। अंधे हो जाओ, तुम हमारी बात सुनो, हमारी बात मानो, करता है ना छोटा बच्चा। तो चंद्रशेखर है ना, शंकर जी महाराज वह जानते हैं ये बच्चा बड़ा होगा ना, हमारे बड़ा काम आएगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है, बच्चा जो है वो बाप से ज़्यादा तो नहीं, कम से कम सवा गुना लायक बच्चा होगा, तो सवा गुण धन जरूर कमाएगा, धन बढ़ाएगा। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। तो पुत्र अगर अच्छा है, नालायक नहीं है, तो धन बढ़ाएगा, या बाप का धन घटा देगा, बढ़ाएगा। और कुपुत्र है तो बाप का धन बर्बाद कर देगा। कितना भी कमा कर रख जाए बाप, तो शिव बाप को भी, इस मनुष्य सृष्टि के बाप आदम शंकर को भी यह विश्वास है कि मेरा जो टाइटल है ना, जो राम वाली आत्मा का भी जो टाइटल है, चंद्र, कृष्ण चंद्र, भालचंद्र, चंद्रशेखर,
तो राम वाली आत्मा के ऊपर जो टाइटल लगा है, तो बच्चा जो है बाप के टाइटल को धारण करता है प्रैक्टिकल जीवन में। तो ये बच्चा कौन सा है? कृष्ण बच्चा। और ये कृष्ण बच्चा जो है ये किस कन्याओं को पैदा करता है? बाबा ने बोला ये जो कृष्ण बच्चा है ये किन कन्याओं को पैदा करता है? बात क्या चल रही थी कि क्रिश्चियंस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सारा का सारा ज्ञान फैला दिया, और उसका फायदा किसको होता है? कृष्ण को, चंद्रमा को। और चंद्रमा के लिए बाबा ने बोला जो बच्चा है वो बाप का टाइटल धारण कर लेता है, रामचंद्र, चंद्रशेखर। तो बाबा बोले कि ये जो कृष्ण बच्चा है वो किस कन्याओं को पैदा करता है? कन्या को। तो बोला जो दक्ष प्रजापति थे, जो शंकर जी के विरोधी थे पूर्व जन्म में, जब सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति जो है वो शंकर को पसंद नहीं करते थे, विरोधी थे। बच्ची भले आग में कूद करके अपने देह को, देहवान को नष्ट कर दे। कौन बच्ची आग में कूद जाती है? सती। लेकिन वह टस से मस नहीं होने वाला। वो बच्ची तो असल चंद्रवंशी हुई ना। तो चंद्रमा के रूप में जो भी श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा, उस ब्रह्मा वाली आत्मा को राम वाली आत्मा में पूर्व जन्म में फेल्योर होके इस ब्रह्मा से ही पढ़ाई पड़ती है। ब्रह्मा वाली आत्मा जो है वो पूर्व जन्म में, राम वाली आत्मा क्या हो गई? फेल्योर हो गई, और फिर बाद में पुनर्जन्म लेके आई और ब्रह्मा से ही पढ़ाई पड़ती है। तो जो बच्चा है वो बाप से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इसलिए बाबा ने बोला जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो जो बच्चा होता है वो क्या करता है? पुरुषार्थ में जब आगे चला जाता है तो वो माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं, और माँ बाप क्या करते हैं? दास दासी बन के उसकी टट्टी पेशाब साफ कर लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ, जो राम की आत्माएं यज्ञ के आदि में फेल्योर हो गई, और जो कृष्ण है दादा लेखराज की आत्मा, उसका जो पुरुषार्थ है वो आगे चली गई पुरुषार्थ में। 1969 तक उन्होंने यज्ञ संभाला सारा का सारा। तो राम वाली आत्मा जो यज्ञ के आदि में फेल्योर हो गई, वो पुनर्जन्म लेके आती है, और पुनर्जन्म लेकर आके फिर से उस ब्रह्मा वाली आत्मा से पढ़ाई पड़ती है। थोड़े समय के लिए पढ़ती है, बाद में अपनी क्षेत्र में जाके सीट पर सेट हो जाती है। तो जो ब्रह्मा के रहबरी में सारे के सारे पढ़ाई पढ़ते हैं बेसिक ज्ञान की। तो जो बच्ची है जिसकी बात चल रही है, जो सती यज्ञ के आदि की, वो बच्ची तो ब्रह्मा की बच्ची है या दक्ष प्रजापिता की बच्ची है। तो बाबा ने बोला ये बच्ची तो पवित्र बुद्धि है ना। बाप और अम्मा के मुकाबले पवित्र बुद्धि है कि नहीं? वह उस बात को पकड़ लेती है। कौन सी बात को पकड़ लेती है? कि ब्रह्मा बाबा का नाम बाला करने वाला कोई बच्चा है, और वो बच्चा है राम वाली आत्मा। इस बात को वो बच्ची पकड़ लेती है। कौन है वो बच्ची? अभी वेदांती बहन, बीके वेदांती, वो इस बात को समझ लेती है, और साक्षात्कारों के आधार से भी समझ लेती है कि राम वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी है। तो वो जो बच्ची है उस पर फिदा हो जाती है, वो छुप छुप के मुरलियाँ देती है ना। उसकी बड़ी सीनियर दीदी वो सरला, गुजरात में पालाड़ी सेवा केंद्र जो है अहमदाबाद के नज़दीक, तो वो मना कर देती है कि नहीं देना है करके, और छुप छुप के मुरलियाँ देना चालू कर देती है, क्योंकि फिदा हो जाती है उस पर। तो मुसलमानों ने कहानी बना दी है लैला मजनू की। मजनू और लैला, मजनू को सब पत्थर मारते हैं। पत्थर माना ग्लानी रूपी पत्थर,
और लैला को अच्छा नहीं लगता, अंदर अंदर घुटती रहती है। तो चंद्रवंशी की जो बच्ची है ना, राधा कही जाती है, कृष्ण सूर्यवंश और राधा चंद्रवंश की। तो संगमयुगी कृष्ण की बात है, वो कौन सा? सूर्यवंश का, और राधा चंद्रवंश की। और बाबा ने बोला चंद्रवंशी सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी राधा के पास जा न सके, चंद्रवंशी राधा को सूर्यवंशी कृष्ण के पास आना पड़े, क्योंकि वधू जो होती है वो कम नीचे कुल वाली होती है और वो वर के पास जाती है। तो बाबा ने बोला कृष्ण सूर्यवंश और राधा चंद्रवंश की। कौन सा कृष्ण सूर्यवंश का? संगमयुगी कृष्ण। जो ब्रह्मा वाली आत्मा चंद्रमा है, वह राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, भूत प्रेत बनकर जबरदस्त भूत प्रेत बनती है। और क्या बोलते हैं उसको? जब्राइल, जबरदस्त ऊर्जा। वह आत्मा जो है वो आदम में प्रवेश करती है, तो चंद्रशेखर नाम पड़ता है। देवान को स्वाहा करने के बाद वह क्या करेगी? सूर्य के पाले में आ जाती है। तो बोला आखिरी जन्म में क्रिश्चियन ने किसको फॉलो किया है? क्रिश्चियन ने आखिरी जन्म में किसको फॉलो किया है? तो पूछा 16 कला संपूर्ण कृष्ण को फॉलो किया है? तो जो क्रिश्चियन धर्म का जो पूर्वज होगा वो किसको फॉलो करेगा? संगमयुगी कृष्ण को फॉलो करेगा या 16 कला संपूर्ण सतयुगी कृष्ण को फॉलो करेगा? संगमयुगी कृष्ण का फॉलो करेगा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो आदम पर सवारी होकर विरोधाभास करती है, विरोधाभास करती है, तब उसकी जो बच्ची दिखाई शास्त्रों में, तो जो विरोधाभास करती है वो कृष्ण की आत्मा आदम में प्रवेश करके। तो यहाँ राजस्थान में एक भरतपुर है, भरतपुर में एक गांव है, वहाँ बोलते हैं बानासुर की लड़ाई हुई थी कृष्ण के साथ, है ना। बयाना गांव है, बयाना, वहाँ सेमिनार किया और मंदिर भी है उषा का। और बानासुर की बेटी कौन थी? उषा। तो ये जो कृष्ण वाली आत्मा है वो विरोधाभास करती है आदम का। वो यज्ञ के आदि में दक्ष प्रजापति है, वो भी विरोधाभास करता है शंकर का। तो बोला ऐसा असुर जो नाम पड़ा है ज्ञानबान, सारी सृष्टि में चलाता है, बानासुर, सारी सृष्टि उसको फॉलो करती है। वह एक को छोड़ करके, और उस एक को चंद्रवंशी राधा को हो, लैला को हो, वह उसे पकड़ लेती है। पकड़ेगी तो उसको सहयोग करने के लिए जाएगी या नहीं? कि सूर्यवंशी कृष्ण जाएगा? सूर्यवंशी कृष्ण तो ऊंचे कुल का है, राधा को जाना पड़ता है आखिरी। चारों तरफ से जब पत्थर बरसाते हैं मजनू के ऊपर, तो बोलती है कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो हिंदी सिनेमा में गाना बना हुआ है ना, अमित भाई, आता है गाना। तो वो मैदान में आ जाती है, बाप की परवाह नहीं करती है। उसका बाप कौन? वही ब्रह्मा। वो ब्रह्मा के चंद्रवंश के कुल की है। और जब उसे पता चलता है कि उस मजनू के ऊपर चारों तरफ से पत्थर बरसते हैं, तो वो मैदान में आ जाती है। तो बाबा ने क्या बोला? एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। तो पत्थर तो 2018 में भी मारे थे, लेकिन बाबा ने बोला कि जब ऐसे पत्थर बरसेंगे, इतनी ग्लानि होगी, तो वो बोलती है मेरे दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे। तो वो मैदान में आ जाती है। बेचारा बानासुर क्या करेगा? दिखाते उधर कि कृष्ण और बानासुर की युद्ध हुई। तो बेचारा बानासुर क्या करेगा? आधीन हो जाएगा
क्योंकि बच्ची में मोह होता है बाप को। पहले पहले गर्म मिजाज होगा, फिर बाद में ठंडा हो जाता है। ये जो उसका आधार मूर्त है ना, चंद्रशेखर का आदम का जो आधार मूर्त है ना, रमेश, अभी रमेश के ऊपर आ गए, चंद्रशेखर का जो आधार मूर्त आत्मा है ना रमेश, तो रमेश की भी जो बीजरूप आत्मा है रुद्रमाला के मनकों में, वो कौन सी? बानासुर की बात बता रहे क्रिश्चियंस, और इसका पूरा कनेक्शन जोड़ रहे हो बाबा। बोला क्रिश्चियन ज्ञान की बरसात करते हैं, फायदा किसको होता है? कृष्ण को होता है। और जब ज्ञान की बरसात करेंगे, हो सकता है बाप का जो शिवलिंग का पार्ट है वो खुल जाए और फिर खूब पत्थर बरसे ग्लानी के, और खूब पत्थर बरसे ग्लानी के, तो ये मैदान में आ जाए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो बोला फायदा किसको होगा? फाइनली कृष्ण को फायदा होगा। तो बोला जो आधार मूर्त आत्मा है ना, बात करते करते रमेश के ऊपर आ गए, और बोला ये जो रमेश है क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त, उसका बीज रूप कौन है? जो 12 का ग्रुप है क्रिश्चियंस का, वो 12 के ग्रुप में जो मुखिया है उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो तो आधार का बाप है, जड़ का बाप है ना, उसको कोई कंट्रोल करने वाला बीज होगा कि नहीं होगा? 8 देवों में से क्रिश्चियन धर्म का कौन से नंबर का हुआ? देखो, मतलब वाणी 2702 और 2711, यहां वहां घूम फिर के फिर उसके पास आ जाएंगे। पहला नंबर तो हुआ, मतलब जरूर कुछ कनेक्शन है ज्ञान बरसात करने में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार से जो ज्ञान की बरसात होती है, उस ज्ञान की बरसात में कृष्ण को फायदा मिलता है, और सारे विश्व की बादशाही किसको देनी पड़ती है? कृष्ण को देनी पड़ती है, संगम युगी कृष्ण को। तो 8 देवों में से क्रिश्चियन धर्म का कौन से नंबर का हुआ? कौन से नंबर का हुआ? 5वें नंबर का हुआ। तो बाबा ने बोला जो अष्टदेव है उसमें से पहला नंबर तो हुआ वैष्णव वंश, जो विष्णु कुल का बनता है, और दूसरा 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाला, तीसरा इस्लामी, दूसरा जो है वो चंद्रवंशी है, तीसरा इस्लामी, चौथा बौद्धि, और 5वीं पीढ़ी, 5वां, ऐसे करके बाबा ने बोला। तो जो 5वीं पीढ़ी का जो आधार मूर्त रमेश, और उसका कोई बीज होगा कि नहीं? 12 में से एक उसका बाप हुआ ना रमेश का, उसका भी कोई बाप होगा कि नहीं? कौन होगा? अष्ट देवों में से कोई होगा ना। जो बाप के डायरेक्ट बच्चे, उनमें से एक है जो उनका भी कंट्रोलर है। देखो बातें कहाँ से कहाँ लेके आए। उषा की बात आई, बानासुर की बात आई, पत्थर मारने की बात आई, और वो मैदान में कूद जाती है, आ जाती है। देखो लक्ष्मी कैसे आएगी, सारा चित्र क्रिएट कर दिया। और क्रिश्चियंस ज्ञान की बरसात बरसाएंगे, फायदा इनको होगा, इनको विश्व की बादशाही मिल जाएगी, क्रिश्चियंस को नहीं फायदा होगा, बोला बाबा ने। तो और बात आई फिर रमेश आधार मूर्त है, उसका कोई बाप है, बापों का बाप है, और अष्टदेव में भी कोई एक मन का है जो डायरेक्ट बच्चा है। जो रमेश का बीज ऊपर से आता है, जैसे देवी देवता सनातन धर्म में ऊपर से निराकार बीज आता है ना शिव, ऐसे ही नास्तिकों का बीज भी ऊपर से आता है लेनिन। अभी नास्तिक की तरफ आ गए। रमेश जो है वो 2 धर्मों का आधार मूर्त बनता है, क्रिश्चियन और नास्तिक। तो बाबा ने बोला कि तो जो बीज होता है सूक्ष्म बीज, वो तो ऊपर से आता है। जैसे जीसस है, ऊपर से क्राइस्ट आता है, वो प्रवेश करता है और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करता है। वैसे नास्तिक धर्म जब स्थापन होता है तो लेनिन जो है वो ऊपर से आता है, और रमेश जो आधार मूर्त है उसमें प्रवेश करता है। तो बोला वो नास्तिकों का बीज भी ऊपर से आता है। और उसके बाद क्या बोला? लेनिन, बाबा ने जवाब दिया।
और फिर बोला भगवान के 10 अवतार बना दिए ना, ये भगवान के 10 अवतार हो गए। कौन से? पहले 8 अष्टदेव, 9वां आर्य समाजी और 10वां नास्तिक, ये 10 अवतार बना दिए ना। कोई 10वां नंबर होगा ना आखिरी, तो कौन हुआ मुखिया? लेनिन हुआ। लेनिन जिसमें प्रवेश करता है वो आधारमूर्त आत्मा हो गई। आधारमूर्त माना जड़, उसका भी कोई बाप होगा ना, जड़ है, उसका बाप बीज रूप 12 मन के रुद्रमाला में क्रिश्चियन धर्म के, उनमें से कोई बीज है। तो कौन होगा वो? अष्टरतन। किसका बाप होगा अष्टरतन? आधारमूर्त रमेश का बाप होगा, और उसका भी कोई बाप होगा, वो कौन है? नष्टदेव, 12वां मन का। तो जो 12वां मन का है वो कौन सा बीज है? अरे क्रिश्चियन का क्या मुख्य काम है दुनिया में? बड़े से बड़ा कौन सा काम करेंगे? जो भगवान के भी काम आ जाए। देखो, भगवान के भी काम आ जाए, मतलब भगवान की प्रत्यक्षता हो रही है, बादशाही मिल रही है, तो अच्छा है भाई कर। तो बोला विनाश करेंगे। उन विनाशकारी क्रिश्चियन का, हाँ, बम फोड़ना उनकी बनाई हुई चीज है, उनको बड़ा नशा रहता है इस बात का। जिनमें देहाभिमान ज्यादा होगा उनमें क्रोध होगा कि नहीं? है? होगा? है या नहीं? ये अनुभव होता है? धक से क्रोध आ जाता है क्या? जब अमेरिकन्स की और रशियंस की लड़ाई होती है ना, तो 2 बिल्ले हैं झाड़ के ऊपर दिखाए, वह लड़ाई लड़ते हैं क्रिश्चियन आपस में, वृष्णिवंशी यादव। तो क्रोध आ जाता है, वो क्रोध को रोक नहीं पाते, आग बबूला हो जाते उस समय, आग बबूला। तो आग बबूला हो जाते तो कौन सा देव है? अग्निदेव है। एकदम इजी है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि जो सन्यासी है, जो सन्यास का मन का है, जो डायरेक्शन दिखाई अग्नेय, वहां अग्निदेव है। लेकिन बाबा को ये अलग ही तरफ इशारा दे रहे, जिसको धक से क्रोध आता है क्रिश्चियंस में, वो आग बबूला जल्दी होते हैं, और वो विनाश भी कैसे करते हैं? एटम बम से। और एटम बम जब फटते तो अग्नि निकलता है, आग ही आग सारी दुनिया में। तो आग बबूला हो जाते, धड़ाक से ले लिया और फोड़ दिया। अपनी ताकत से नहीं फोड़ते, किसकी ताकत से फोड़ते मालूम है? उनका भी कोई बापों का बाप होता है, वह ताकत देता है। बोला उनका भी कोई बापों का बाप होता है। तो आधारमूर्त रमेश का बाप अष्टरतन, बापों का। फिर अष्टरतन का बाप 12वें नंबर का नष्टदेव, सूर्यवंशियों में जो 12वां नंबर का, कोई बापों का बाप होता है। तो उसका भी बाप कौन? 5वें नंबर का पूर्वज, वह ताकत देता है। समझ में आया? सूर्यवंशियों में से जो सूर्यवंशी का ग्रुप है ना 12 का, उनमें जो नष्टदेव है, उनमें से जो आखिरी है वो नष्टदेव की आत्मा, यह काम करने में सबसे बड़ा मुखिया है, विनाश करने का बीज। लेकिन उसको ताकत कौन देगा? 5वें नंबर का पूर्वज। तो वह बीज जो है वही यह काम कराता है। प्रवेश करके करे, मन बुद्धि से प्रेरणा दे। शंकर क्या करता है? प्रेरणा से विनाश कराता है। और उसको प्रेरणा कौन देता है? क्या बोला? वो जो 12वें नंबर का नष्टदेव मुखिया है, वही काम कराता है। उसको प्रेरणा कौन देता है? जैसे अभी अव्यक्त बाप दादा ने संदेश दिया था कि जो हम बम फोड़ेंगे ना, यह प्रेरणा भी किसने दी है? बाप ने दी है कि तुम्हारा मुख्य काम क्या है, यह काम करो। तो उनकी खोपड़ी उल्टी, उन्होंने बाप के ऊपर ही बाम चला दिए। भस्मासुर ने क्या किया? भस्मासुर को भाई बोला तेरे को वरदान दे दिया, तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और ये क्या कर दिया? जिसने वरदान दिया बाप ने, उसके पीछे पड़ गए और उसके ऊपर ही उल्टा बाण चला दिए। तो भस्मासुर क्या करता है? अपना ही बुद्धि रूपी हाथ अपने सिर के ऊपर रख लेता है और भस्म हो जाता है। तो प्रेरणा देने वाला 5वें नंबर का पूर्वज को हो, और 5वें नंबर के पूर्वज का भी जो बाप है शंकर, तो उन्होंने अपने बाप के ऊपर चला दी मूर्ख कही के। जो भस्मासुर ने क्या किया? मूर्ख था, अपने बाप के ऊपर ही बाण चला दिया। तो 98 में अशोक पाहूजा जो है,
1998 में बाबा के ऊपर 4 झूठे रेप केसेस डाले, बाबा को जेल में भी डलवा दिया। वो भस्मासुर बना या नहीं बना? 2017-18 में जो केसेस फाइल हुए बाबा के ऊपर, उसमें भी मास्टरमाइंड वही था, 12वें नंबर का मन का। तो बाबा ने बोला, मूर्ख कहीं के, अरे बाप तुम्हारे कल्याण के लिए आया हुआ है, तुमको ये चाहता है, तुमको ये चाहता है कि अपने सर के ऊपर हाथ रखकर भस्म कर लो, भस्मीसूत कर लो। अरे शंकर के पीछे भागे वो तो चलो ठीक है, लेकिन अपने ही सर के ऊपर हाथ रख के मूर्ख हो एक नंबर के, अपने को ही भस्मीभूत कर लिया। बाप थोड़ी ही चाहता है, बाप तो तुम कितना भी उल्टा पुल्टा काम करोगे, बाप तो तुम्हें बचाएगा या मरने देगा, बचाता है। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। तो वह बीज हुए बापों के बाप, समझ में आ गया? हाँ, विनाशकारी जो बीज है सूर्यवंश में 12 में से, उनका भी कोई दुनिया में कंट्रोलर है या नहीं है? फिर से उधर ही आ गए। हाँ, उन 8 में से फिर से उधर आ गए। मुख्य क्रिश्चियन है ना, 4 मुख्य धर्मों में से, फिर से अष्टदेव की तरफ आ गए। उनमें से जो वह ऐसा बीज है, शांत चित्त रहने वाला। शांति काहे से आती है? आत्मा समझने से ही शांति आती है ना। आत्मा समझेंगे तो शांति आएंगी, देह समझेंगे तो अशांति आएगी। अभी 2 बातें हो गई। अभी बोला भाई धक से क्रोध आता है, उसको तो आग बबूला हो जाता है, और बोला कि वो बीज है शांत चित्त रहने वाला। अभी जो विरोधी विधर्मी है उन्होंने तो फायदा ले लिया। अरे ये पॉइंट सब जगह फैला दो सारे चैनल्स में। वो जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो तो गुस्से वाला है, जो अपने को 5वें नंबर का पूर्वज उसके फॉलोअर्स कहते हैं, वो और उसके फॉलोअर जो कहते हैं वो तो बड़ा गुस्से वाला है। तो यहाँ तो बाबा ने बोला वो तो शांत चित्त रहने वाला, लेकिन बोला शांति काहे से आती है? आत्मा समझने से शांति आती है ना। तो उन्होंने क्रोध तो देखा, लेकिन उसकी जो शांत स्वरूप आत्मा है, जब गहरी याद में बैठ जाता है, आत्मिक स्थिति में बैठ जाता है, तो वो वाइब्रेशन क्रोध के होते हैं या शांति के होते हैं? शांति के होते हैं। तो शांति आती है ना। आत्मा समझेंगे तो शांति आएगी, देह समझेंगे तो अशांति आएगी। तो क्रिश्चियन धर्म का बीज, लेकिन शिव बाप ने जिस तन में प्रवेश किया, उस तन के द्वारा जो मुख्य 4 बच्चे जन्म लेते हैं, कौन से 4? सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत कुमार है वह देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य बीज है, और बाकी जो 3 है, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म, उनको भी कंट्रोल करने वाला जो बैठा हुआ है ना, वह अष्टदेवों में बैठा है। 8 अष्टवसु, वही 8 आत्मा है जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है। दक्षिण भारत में मंदिर बने हुए हैं ना अष्टदेवों के, वही अष्टमूर्तियां सर के ऊपर शंकर के दिखाए जाते हैं। शंकर में शिव प्रवेश करते, वो 8 मन के रखे हैं चोटी के आसपास। ब्राह्मण चोटी तो वो आदम वाली आत्मा हो गई, आदम वाली आत्मा है ब्राह्मण चोटी, और 8 मन के और बैठे हैं। 8 कौन बैठे हैं? अभी आदम को छोड़ के 8। तो बाबा ने बोला उसमें फिर वो आर्य समाजी भी आएगा ना, फिर वही अर्धनास्तिक को मिला करके वो आदम के सर पर समझ लो बैठे हुए। उनमें से जो 8वां है ना, उसके भी 2 छेड़े हो जाते हैं। एक अर्धनास्तिक माना निराकार को तो मानता है, लेकिन देवी देवताओं को, साकार को नहीं मानता। और जो दूसरा छेड़ा निकलता है वो निराकार भगवान कोई होता है अलग से, इस बात को भी नहीं मानता, वो है नास्तिक। हाँ, वह भी एक है, लेकिन ऐसी आत्मा है जो प्रजातंत्र में विश्वास रखती है। किसका राज्य चलना चाहिए? वो जो ऊपर से सुप्रीम सोल, उसका चलाया हुआ राज्य नहीं चलना चाहिए।
उसने जो राजयोग की बात आकर सिखाई उस पर उसको कोई विश्वास नहीं है, उस 90 को उसको कोई विश्वास नहीं है, और पुरुषार्थी जीवन में भी विश्वास नहीं रहेगा उसको। तो किस बात के ऊपर विश्वास है उसको? प्रजातंत्र के ऊपर, प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य। भगवान आकर क्या करता है? 4 वर्ण स्थापन करता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो उनमें से नीचे के 2 है, वैश्य विषयस और शूद्र। और जो शूद्र है वो विषयस जो वैश्य है उनसे भी ज्यादा बेकार है, बिगड़े हुए। जो शूद्र संप्रदाय होते हैं ना, यज्ञ के अंदर भी ऐसे है, उनको उनकी बुद्धि विषय विकारों में ही पड़ी होगी। सेवा भी करेंगे तो उनसे ज्ञान सुनाने की, दूसरों को ज्ञान सुनने की सेवा वो कर ही नहीं सकते। और कर्मणा सेवा अगर छोड़ देंगे तो तुरंत विषय विकारों में फंस जाएंगे। उसके सिवाय उनको कर्मणा सेवा ही चाहिए। तो बोला ये शूद्र जो है वो उन विषयस वैश्य से भी ज्यादा बेकार है, जानवरों जैसा स्वभाव है। किससे टैली किया उन शूद्रों को? बात किसकी चल रही है? नास्तिक की बात चल रही है। तो बोला जानवर से भी बेकार है, ऐसा स्वभाव है, ना अम्मा देखेंगे, ना बहन देखेंगे, ना बेटी देखेंगे, ऐसे स्वभाव वाले भंगी। तो नास्तिक धर्म की जो आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर होगी, वो अपनी माँ के ऊपर भी विकारी दृष्टि रखेंगे, अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं, अपनी बेटी को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे भंगी स्वभाव वाले होंगे। इसलिए काम दे दिया ड्रामा प्लान अनुसार। जब द्वापर युग कलयुग में जो भंगी बनते हैं वो क्या करते हैं? गंद साफ करते हैं। तो गंदे कर्म किए रहेंगे और संगम युग में उसका शूटिंग जरूर हुआ रहेगा। तो जो 10वां है किसको कहा जाता है? क्या नाम दे दिया? 10वें को कौन सा अवतार बताया? 10 अवतारों में उसको कौन सा अवतार बताया? कलंकीधर अवतार है। तो वो राहु केतु में से ही है ना, राहु केतु में से ही है वो, लेकिन उसको बोला कलंकीधर अवतार, कल के अवतार। और बाबा के बच्चे क्या समझते? कल के अवतार बाबा है। अरे 10 अवतार में जो 10वां अवतार है वो नास्तिक है। 10वां वो कलंकीधर अवतार है। दुनिया जब इस बात को पहचानती है तो बाप को मानेंगे ही नहीं, बाप के ऊपर भी गुस्सा कर लेते हैं। किसको मानेंगे? कौन बोलते हैं कि जो नास्तिक है वो बाप को भी नहीं मानेंगे, वो गुस्सा कर लेते हैं बाप के ऊपर। किसको मानेंगे? जहां से उनको देह का सुख मिलता है, देह अहंकार का सुख मिलता है। काले कर्म करने वाली, काले कर्म जो है वो छुपाकर किए जाते हैं ना, उस काले कर्म करने वाली की जो मानने वाले हैं ना, वो शास्त्रों में दिखाए। अभी काली के पुजारी कौन होते? चोर, डकैत, तांत्रिक, सारी मैली विद्या करने वाले। तो कर्म कैसे होंगे? कर्म शूद्र जैसे कर्म होंगे ना। तो बाप को भी नहीं मानते हैं और काले कर्म छुप के किए होंगे ना। तो काली की पूजा दिखाइए। कौन करता है काली की पूजा? शास्त्रों में 2 भाई दिखाए। पता है कौन से 2 भाई है? मल्ला मनी, मल्ला और मनी। नाम तो रखना था उसे अल्लाह। क्या नाम रखना था? अल्लाह। अल्लाह की आत्मा रूपी मनी, लेकिन वो अल्लाह को मानते ही नहीं, तो उन्होंने नाम क्या रख दिया? मल्ला मनी। वो महाकाली की पूजा करते हैं। हाँ, महादेव की सीरियल में है तो माता 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 करते रहते हैं। वो महाकाली की पूजा करते हैं, बहुत काले कर्म करती है ना। तो बताया कि वह जो है ना वह ऐसा ग्रुप है, हम तो प्रजा ही बने रहेंगे, देह और देह की इंद्रियों का सुख मिलता रहे हमें बस। अभी जो नास्तिकता जहां आई हुई है उनको ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र गवर्नमेंट बहुत पसंद आता है। उनको बोलते हैं आइश करो यार। और अभी
क्रिश्चियंस के अमेरिका यूरोप में जाएंगे और रशिया में जाएंगे तो पूरी लिबरल है, फ्रीडम है पूरा कि कहीं भी देह का सुख भोगो, कितने भी पार्टनर चेंज करते रहो, खुल्लम खुल्ला व्यभिचार करते रहो। तो इनको प्रजातंत्र गवर्नमेंट पसंद आ जाती है, सारा अलाउड है इसमें। तो बोलते प्रजा के प्रजा ही बने रहेंगे, अच्छा लग रहा है हमको, हमें नहीं राजा बनना है कुछ, बस देह का सुख और देह की इंद्रियों का सुख मिलता रहे। वो मरते दम तक हम छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा स्वभाव है। ये बात किसकी बता रहे पता है क्या? वो जो 10वां मन का है एडवांस पार्टी के अंदर, कोई पर्सनैलिटी है और कन्या होगी या भाई होगा? भाई होगा, पुरुष मन का होगा, उसकी बात बोल रहे, उसका पोता मेल खोल रहे या उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे उसको क्लियर कट। वो मरते दम तक छोड़ने वाले नहीं है। कैसा स्वभाव है उनका? वह सुख उन्हें छोड़ना गवारा बिल्कुल नहीं है। माने भला हम प्रजातंत्र के हैं, बाप तो सोचेंगे मेरा 10 अवतार है, 10वां अवतार है, तो यज्ञ की जो कंट्रोलिंग है, अभी जो यज्ञ में सत्ताएं चल रही है उसमें वो कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसको प्रजातंत्र पसंद है। हम तो प्रजा में रहेंगे भाई, हमें नहीं चाहिए राजा ही तुम्हारी। बाप जो आके राजा ही दे रहा है संगम युग में, जो हेड ऑफिस बनाया, हेड ऑफिस के कंट्रोलर नियुक्त किए, अलग अलग डिपार्टमेंट के संचालक बनाए, उसमें वो कहीं नहीं होगा। वो बोलता है मुझे तो प्रजा में रहना है, चलेगा, मुझे सिर्फ देह का सुख मिलता रहे, ऐसा स्वभाव है उनका। तो भले हम प्रजातंत्र के हैं, बाप तो सोचेगा मेरा 10वां अवतार है। बाप क्या सोचेगा? ये तो मेरा 10वां अवतार है, ये 10वीं सीढ़ी से मैं बच्चों को ऊपर उठाऊंगा। सीढ़ी होती है ना, बाप ये आकर उल्टी सीढ़ी चढ़ाते हैं। तो ये सबसे उल्टी सीढ़ी में लास्ट की सीढ़ी है, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ाएंगे। तो दशावतार में जो भगवान का अवतार है, उसका कोई अपना प्यारा बच्चा होगा कि नहीं होगा? चलो 8 में नहीं आएगा, अरे 10वां अवतार लिया तो पहिलोटी का कोई बच्चा होगा कि नहीं? तो पहिलोटी का बच्चा तो बाप का होता ही है। पहिलोटी का बच्चा मतलब पहले 12 में रहेगा वो, है ना? पहिलोटी के ये सारे के सारे, वो बच्चे को छोड़ता नहीं है। बोला पहिलोटी का बच्चा है, मैं कैसे उसको छोड़ते जाऊं? किससे छोड़ के जाऊं? जो आग में जल रहा है, कौन सी आग में जल रहा है? काम विकार की आग में जल रहा है। तो बाबा बोल रहे अरे मेरा तो 10वां अवतार है ना, कैसा भी रहे। तो बोला बच्चे को छोड़ता नहीं है बाप। सारी दुनिया भले थू थू करे, सारी दुनिया माने भारतवासी, तो जरूर उसकी थू थू थैया होगी। भारतवासी जो है ना, वो पवित्रता को ज़्यादा मानते, ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व देते, कन्या माताओं की, गौओं की ज़्यादा सुरक्षा करते हैं ना। भले शास्त्रवादियों ने जानवर गौओं को समझ लिया। अभी बोला भारतवासी वो तो थूथू थैया करेंगे उस मनके की, और थूथू थैया की बात आई तो भारतवासियों की बात आई, क्योंकि भारतवासी पवित्रता को मान्यता देते हैं, और पवित्रता को मान्यता देते तो गौओं की सुरक्षा ज़्यादा करते हैं। तो गौओं के ऊपर चले गए, और गौओं के ऊपर चले गए तो गौओं के ऊपर ही बोलना चालू कर दिया बाबा ने। अभी बाबा बोलते हैं, अभी इसलिए आप भूलो मत कहाँ से बात निकली है। तो बाबा बोलते हैं जानवर गौओं को क्या भगवान आकर चराएगा? चरिया खरिया है। अभी बात तो पवित्रता की चल रही थी, लेकिन बाबा अभी गौओं में ही चले गए। तो जानवर गौओं को क्या भगवान बाप आकर चराएगा? बाप क्या चरिया खरिया है? क्या बुद्धि नहीं है? दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनियों को जो द्वापर युग से ऐसे ऐसे शास्त्र लिखते हैं, वास्तव में ये भारत की कन्या माताओं रूपी गौओं की बात है। भगवान आके कोई गौओं को चराता नहीं है, ये भारत की कन्या माताओं की बात है। जो गौवे, जो कन्या माता है, जीवन में एक खूंटे से बांध दिया जाता है तो जिंदगी भर मरते दम तक विधवा भी हो जाएगी, लेकिन दूसरे के अधीन नहीं बनेगी। ऐसा है ना। तो भारत की गौवे है, एक है भारत की गौवे और एक है विदेशी गौवे। वो तो क्या विधवा होने की दरकार नहीं, पहले ही दूसरे के अधीन चली जाती है। तो बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी? उस नास्तिक की बात चल रही थी, और उसकी थू थू थैया होगी। क्यों?
क्योंकि काले कर्म करेगा, ऐसे ऐसे कर्म करेगा। लेकिन भारतवासी जो है वो पवित्रता को मानते हैं, गौओं की सुरक्षा करते हैं। और गौवे क्या है? कन्या माता ये गौवे है। तो बोला कि जो भारत की विधवा भी बन जाएगी तो दूसरों के अधीन नहीं जाएगी। जिन भारत की गौओं को ये क्रिश्चियन कटवा कटवा के प्रजातंत्र सरकार बना करके ढेर की ढेर तादाद में डब्बे के डब्बे, बंडल के बंडल मांस उनको भेजा जाता है। क्या बोला? ये क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं अभी? प्रजातंत्र सरकार जब बन जाती है कलयुग में, लास्ट में जाके, पहले बनती है या कलयुग के लास्ट में बनती है? लास्ट में बनती है। तो कोई भी धर्म पहले पहले सतोप्रधान अवस्था में होता है और लास्ट में जाके वो तमोप्रधान अवस्था में जाता है। और तमोप्रधान अवस्था में भी क्यों जाता है? क्योंकि क्रिश्चियंस के दो छेड़े निकलते हैं। एक चर्च को मानने वाले, बाइबल धर्म ग्रंथों को मानने वाले, क्राइस्ट को मानने वाले, गॉड को मानने वाले। दूसरे नास्तिक, जो चर्च को भी नहीं मानते, क्राइस्ट को भी नहीं मानते, धर्म ग्रंथ बाइबल को भी नहीं मानते और भगवान को भी नहीं मानते। तो बाबा ने बोला उन्होंने क्या करना चालू कर दिया? गौओं को कटवा कटवा कर, बात यहाँ नास्तिक की ही चल रही है, गैयों को कटवा कटवा कर प्रजातंत्र सरकार बना करके ढेर की ढेर तादाद में डब्बे के डब्बे, बंडल के बंडल मांस उनका भेजा जाता है। तो ये तो स्थूल गैयों की बात नहीं है। जो कन्या माता है उनको भी बेचा जा रहा है और उनका भी देहाभिमान रूपी मांस खाया जा रहा है। चलो गनीमत है भगवान की या ड्रामा की, समझो भेद का ड्रामा, कि उन्होंने जानवर गौओं को ही समझ लिया कि भगवान ने कोई जानवर गौवे पाली। लेकिन ये बीज रूपी माला के जो मनके हैं उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि भगवान आकर जानवर गौओं को नहीं चराया, ह्यूमन गौओं को चराया। वो ह्यूमन गैयों में गैयों के साथ बच्चा पैदा करने वाली गैया भी होगी, बच्चियां पैदा करने वाली भी होगी। यहां जो बीज रूप मन के है यह भी नहीं समझने कि अम्मा के रूप में यह गैया कौन सी है और उनकी बच्चियां कौन सी है। उनके बुद्धि में गंदे गंदे विचार आते हैं। तो बोला अम्मा के रूप में ये गैया कौन सी है और वो बच्चियां कौन सी है। ये बीजरूपी रुद्रमाला में भी कोई है जिनकी बुद्धि में गंदे गंदे विचार आते हैं। तो बात चल रही है नास्तिक की। नास्तिक के लिए बोला वो माँ को नहीं छोड़ता है, बहन को नहीं छोड़ता है, बेटी को नहीं छोड़ता है। अभी बाबा फिर से चले गए। रुद्रमाला के मनकों में जो सूर्यवंशी असल वो है 8, पास विद ऑनर। अव्वल नंबर नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं, उनको कहा जाता है पास विद ऑनर। वो पसंद करते हैं उसको। अभी बोला ये जो 8 है उस 10वें को पसंद करते हैं क्या? नहीं, वो नहीं पसंद करते। जो भगवान का 10वां बच्चा है कौन से धर्म से कनेक्टेड है? नास्तिक धर्म से। वो जो 10वां मन का रहेगा उसको ना योगिनी माँ पसंद करेगी, ना तीसरे नंबर का मन का वो पसंद करेगा, ना चौथे नंबर का मन का पसंद करेगा। तो बोला वो पसंद नहीं करते हैं। तो बोला कि नास्तिक धर्म से कनेक्टेड है। भले प्रजा में रहना पड़े लेकिन हम क्या करेंगे, जब तक एटम बम फटे और ये दुनिया खलास हो वो मानने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान के सबसे ज़्यादा बिगड़ेल है उसको पकड़ा हुआ है प्रवेश करके। तो जब मुरली कल चल रही थी तो बाबा ने क्या बोला, ये ब्रह्मा की बुद्धि में क्या बात आती है, ये रमेश बच्चा सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। अब बोला जो सबसे ज़्यादा बिगड़ेल है वो सुधरेगा तो बाकी के भी सुधरेंगे। और उस रमेश बच्चे को बाबा ने कौन से धर्म से टैली किया था उस समय? नास्तिक। सबसे ज़्यादा बिगड़ेल बन जाता है ना कलयुग के अंत में जाके, जब लेनिन की आत्मा प्रवेश करती है और नास्तिकता का फाउंडेशन डालती है तो सबसे ज़्यादा व्यभिचार फैलाता है। इतना व्यभिचार फैलाता है, इतना अति के काले कर्म करता है और उसकी जो वंशावली होगी वो भी ऐसी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो बिगड़ेल है
उसको पकड़ा हुआ है प्रवेश करके, उसका भी कोई बाप है क्या? नहीं। 10वें का भी कोई बाप है? फिर बोला जो अल्लाह अव्वल दिन कहा जाता है, जो धर्म स्थापन करता है आदम, वो सबसे ज्यादा, वो जो 10वां नास्तिक है ना, उसका भी कोई बाप है क्या? नहीं। बाबा ने बोला है। जो राम वाली आत्मा है, आदम है, जो अल्लाह अव्वल दिन, जो नंबर 1 धर्म स्थापन करता है, वो सबसे ज्यादा पत्थर बुद्धि है। क्यों ऐसे? वो सबसे ज्यादा पत्थर बुद्धि क्यों बनता है? नहीं, जब भगवान बाप की प्रत्यक्षता होगी तो नास्तिक भी मानेंगे, अरे ये भी हमारा बाप है, बाप हमारा बाप आया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जितने व्यभिचारी बनते हैं, वो जितने नीचे जाएंगे, उससे भी ज्यादा नीचे जाके दिखाएगा। तो बोलेंगे अरे भाई तू तो हमारा भी बाप है, हम आपके सामने झुक गए, मान लिया भाई। तो उस बच्चे को जो जल रहा है काम विकार की आग से 10वां, जब तक उसको बाहर नहीं निकालेगा तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ऐसे बोल दिया। तो बोला वह जो पत्थर बुद्धि है उसको भी जिंदगी भर हो जाता है अल्लाह मियाँ को, सुप्रीम गॉड फादर को समझाते समझाते 80 साल हो गए, लेकिन क्या बात समझाते समझाते कि भाई पवित्र रहो, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, बार बार शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है ब्रॉड ड्रामा की। एक बार रिहर्सल, दूसरी बार रिहर्सल, तीसरी बार रिहर्सल, चौथी बार भी रिहर्सल, लेकिन वह अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरता। अरे कामाग्नि जो है जानता भी है ये बिल्कुल नष्ट करने वाली है, लेकिन उसका बच्चा पड़ा हुआ है तो वो छोड़ेगा? बोला बच्चा पड़ा हुआ है उस चीज में, तो वो छोड़ेगा। बच्चे को निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बाबा ने बोला जैसे कोई तारू होते हैं ना, तारू नाव चलाने वाले, वो अंदर से निकालते हैं ना डूबे हुए को, तो उनको बॉटम में जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। घर में आग लग जाए, बच्चे जल रहे, एक बच्चा रह गया अभी भी जल रहा है, तो सारे 9 तो उसकी टेंशन नहीं है बाबा को, 9 तो ठीक है भाई, लेकिन एक बच्चा अभी भी जल रहा है, अभी बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा? दशावतार के द्वारा ही तो प्रत्यक्ष होगा। तो बोला उसको निकालेगा कि नहीं? निकालेगा। तो उस जलते हुए बच्चों को निकालने के लिए उसे अंत तक 500-700 करोड़ भी आत्मा उसका भी उद्धार करना पड़े, और उद्धार करने के निमित्त बनना है कि नहीं? बनना है। तो सुप्रीम सोल भले चिल्लाते रहे, सुप्रीम सोल बाप भले चिल्लाते रहे मुरली में, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, लेकिन उसके मन में से वो बात हटती नहीं, क्योंकि मुझे तो ये पहाड़ बजाना है। असली शूटिंग में क्या शूटिंग होती है ना, तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पक्का बुद्धि में बैठा हुआ है, इसलिए तो उस बच्चे को बचाने के लिए पूरी एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो यही बात हुई कि रमेश को ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया कि यह सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएंगे। वो नास्तिक तो जानते हैं कि यह वेजिटेरियन सोसाइटी है जो निकली है, ये अपनी अपनी चला रही है कि ऐसे करो वैसे करो, यह काम करो वह काम करो। वेजिटेरियन सोसाइटी है मतलब धारणा युक्त ज्ञान, जैसे बीके शिवानी सुनाती है। तो बाबा ने बोला यह काम करो वह काम करो, उससे कोई दुनिया सुधरने वाली नहीं है। दुनिया तो जो सुधरेगी, बाबा जो ज्ञान सुना रहे उससे ही सुधरेगी। लेकिन बाबा की बुद्धि में वो रमेश बच्चे का बाप, बापों का बाप और उसका भी बाप, यह बात बुद्धि में समझ में नहीं आती है। जो दुनिया सुधरेगी वो कैसे सुधरेगी? ये वेजिटेरियन ज्ञान सुनाने से नहीं सुधरेगी। ज्ञान के बड़े बड़े बम फोड़ने पड़ेंगे। आज बीके शिवानी कभी आपने देखा बड़े बड़े मंचों में बैठती है, कभी देखा बोली कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है? कोई भी वीडियो उसका निकाल के देखो, कहीं नहीं बोली है वो। तो बाबा ने बोला कि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये रमेश बच्चे का बाप, बापों का बाप और उसका भी बाप, ये बातें बुद्धि में समझ में नहीं आती है।
तो रमेश बच्चों को लिखा था उन्होंने, रमेश ने भेजा था वो निमंत्रण पत्र कि आप लोग भी आइए। इसलिए बाबा ने समझा कि चलो कम से कम वेजिटेरियन तो है, मांस मछली अंडा शराब तो खाना पसंद नहीं करते, तो जो वेजिटेरियन होते हैं ना वो तो वैष्णवपंथी होते हैं। ओम शांति।